सो हेलो गाइस, मेरा नाम है सोमर। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल इसके क्रिएशन। सो फिर से आप सभी के लिए एक मज़ेदार वीडियो लेके आया हूँ जो पूरा होगा म्यूचुअल फंड के ऊपर। ये हमारा पर्सनल फाइनेंस का एक पार्ट है दोस्तों। सो प्लीज़ म्यूचुअल फंड को केयरफुली सुनिए और समझ लीजिए कि म्यूचुअल फंड वाकई में क्या होता है। म्यूचुअल फंड एक स्टॉक मार्केट का ये पार्ट होता है, वो अभी आपको मैं बताने वाला हूँ। सो म्यूचुअल फंड ऐसा होता है, मतलब हम लोग डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट नहीं कर रहे होते। अगर किसी को स्टॉक मार्केट का ज्ञान नहीं होता है तो वो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके रिटर्न कमा सकता है। म्यूचुअल फंड में बेसिकली होता क्या है, एक मैनेजमेंट होती है, मतलब एसेट अंडर मैनेजमेंट एक होती है। उसमें हम लोगों को उनको पैसा देना पड़ता है। अगर हमको इन्वेस्ट करना है म्यूचुअल फंड में तो हमको उनको पैसा देना पड़ता है। फिर वो अपने हिसाब से किसी स्टॉक में या किसी म्यूचुअल फंड पॉलिसी में या फिर कहीं और भी जहाँ पे ज़्यादा रिटर्न मिलता हो वहाँ पे पैसे इन्वेस्ट कर देते हैं। अब हमको कुछ नहीं करना होता, हमको बस पैसे पेड करने होते हैं। इसमें रिस्क स्टॉक मार्केट से थोड़ा कम होता है, क्योंकि इस मार्केट में डायरेक्ट हम स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें ज़्यादा रिस्क होता है। म्यूचुअल फंड थोड़ा थोड़ा कम रिस्क होता है, क्योंकि म्यूचुअल फंड में एक्सपर्ट लोग काम करते हैं। जितना हमको ज्ञान नहीं होता है उतना उनको ज्ञान होता है। सो स्टॉक मार्केट में म्यूचुअल फंड थोड़ी कम रिस्क वाली पॉलिसी मानी जाती है। बस यही होता है स्टॉक मार्केट। म्यूचुअल फंड स्टॉक मार्केट का एक पार्ट होता है। सो चलो समझते समझते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर जाके कि म्यूचुअल फंड क्या होता है, कितने टाइप्स के म्यूचुअल फंड्स होते हैं और कैसे कैसे हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सो चलो आपको ले चलता हूँ सीधे मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर। चलो। सो बेसिकली हम लोग कोटक सिक्योरिटीज़ का अभी यूज़ करने वाले हैं, कोटक नियो का अकाउंट, डीमैट अकाउंट है। अभी इसमें हम लोग आ चुके हैं। इसमें 3 सेक्शन दिए हुए हैं, एक स्टॉक का दिया हुआ है, एक एफएनओ का और एक म्यूचुअल फंड्स का। हम लोग म्यूचुअल फंड देखने वाले हैं आज। सो यहाँ पर म्यूचुअल फंड के टाइप्स देखो, यहाँ पर हाई रिटर्न्स वाले म्यूचुअल फंड है, टॉप रेटेड है, बेस्ट ऑफ कोटक सिक्योरिटीज़। मतलब हमारा जो ब्रोकर है उस वो भी प्रोवाइड कर रहा है हमको म्यूचुअल फंड्स की कौन कौन से म्यूचुअल फंड सही है। यहाँ पे 3 मेन टाइप्स है म्यूचुअल फंड के, लार्ज कैप, स्मॉल कैप एंड मिड कैप। लार्ज कैप बेसिकली बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे होती है जो पहले से चली आए हुए, फॉर एग्जांपल टाटा हुआ, डाबर हुआ, ऐसे रिलायंस हुआ, ऐसी बहुत पुरानी कंपनियां जो है वो ब्लू चिप कंपनियां भी मानी जाती है, वो लार्ज कैप कंपनी में आती है। यहाँ पर रिस्क थोड़ा कम होता है और रिटर्न भी थोड़ा कम होता है। सो दूसरे नंबर पे है मिड कैप। मिड कैप म्यूचुअल फंड। दूसरा हो गया मिड कैप म्यूचुअल फंड्स। मिड कैप म्यूचुअल फंड्स में और स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में थोड़ा ये अंतर होता है। मिड कैप में जो मीडियम कंपनीज है, मतलब जो जो ज़्यादा छोटी भी नहीं है और ज़्यादा बड़ी भी नहीं है, ऐसे मिड कैप कंपनी में इधर आती है म्यूचुअल फंड्स में। और स्मॉल स्मॉल कैप कंपनी में ज़्यादा रिस्क होता है, मतलब छोटी छोटी कंपनियों पे हम लोग इन्वेस्ट करते हैं। छोटी कंपनियां ज़्यादा ग्रोथ ले सकती है या फिर डूब भी सकती हैं, इसमें रिस्क ज़्यादा होता है। अभी देखते हैं स्मॉल कैप में। अभी मैं आपको बस एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ बस। अभी हम लोग 5 ईयर्स का एनुअल रिटर्न देखेंगे। बंधन स्मॉल कैप फंड को देख लेते हैं, चलो। यहाँ पर देख सकते हैं टोटल इसका रिटर्न है 31%। हर मतलब हर साल का रिटर्न दे रहा है ये पर एनम। 5 ईयर्स का देख लेते हैं, 35% दिया 5 ईयर्स में इसने। 3 ईयर्स में देख लेते हैं, 27% है। 1 ईयर में 10%। 6 मंथ में -11 है। अभी 2025 चालू है, अभी मार्केट थोड़ा क्रैश पोजीशन में है, क्योंकि अभी बहुत से क्या बोलते हैं करेक्शन आई है मार्केट में, इसलिए। सो अगर हम लोगों को एसआईपी चालू करना होगा, मतलब सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान होता है एसआईपी का मतलब। जो हम लोग जैसे मोबाइल के हफ्ते भरते हैं, जैसे किसी भी चीज़ के हफ्ते भरते हैं ना हम लोग, उसी तरह का होता है एसआईपी, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। मतलब हमको हर महीने को पेड करना पड़ेगा, एक एक मतलब एक एक तारीख, कौन सी भी तारीख हम फिक्स कर सकते हैं पेड करने के लिए। अगर हमको बिग कैपिटल इन्वेस्टमेंट करना है तो हमको इंतज़ार करना पड़ेगा कि मार्केट कब करेक्ट हुआ है, मतलब मार्केट जब क्रैश होगा तभी हम लोग बड़ी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सो अभी वन टाइम के लिए देख लेते हैं। अभी आपको इन्वेस्टमेंट करना होगा तो आप इसमें आएंगे, वन टाइम में आएंगे, अगर लॉन्ग बड़ी इन्वेस्टमेंट करनी है वन टाइम, इसलिए तो।
सो यहाँ पे हमने जो भी अमाउंट है वो डाल देंगे इसमें। मान लो 10,000 हुआ, 10 लाख हुआ, कितना भी जितनी भी आपकी अमाउंट होगी वो डाल देंगे, तो वो इन्वेस्टमेंट कर देंगे। वो 3-4 दिन में आपकी डेबिट हो जाएगी, मतलब डेबिट अभी होगी लेकिन म्यूचुअल फंड में क्रेडिट कब होगी? 3-4 दिन बाद क्रेडिट होगी। सो अगर उसी तरह देखते हैं SIP का करना होगा तो क्या करना होगा। SIP छोटी अमाउंट होती है जो हम लोग यहाँ पे ऑटो पे का सेटअप करके रख सकते हैं, मतलब हर महीने अपने आप कटता रहेगा, वो भी सेटअप कर सकते हैं हम लोग इसमें। और छोटी छोटी अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हैं। मान लो इधर 500 डाला मैंने, अब नीचे आ रहा है स्टार्ट SIP विथ 500 रुपीज़। सो इस पर क्लिक जब मैं करूँगा, अभी मैं करने नहीं वाला हूँ क्योंकि मैं ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट चालू है मेरी। सो इसी तरह से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं हम लोग। उसी तरह से मिड कैप और लार्ज कैप का भी होता है। अभी मिड कैप में भी देखते हैं कंपनीज के रिटर्न्स, म्यूचुअल फंड्स के रिटर्न देख लेते हैं। इधर 5 साल में मोतीलाल ओसवाल का बहुत अच्छा चल रहा है अभी फ़िलहाल। तो मैं आपको रिकमेंड नहीं कर रहा, बस एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। अभी इसका टोटल रिटर्न है 22%, 5 ईयर्स का देख ले 37%, 3 ईयर्स का 29, 1 ईयर्स का 16, 6 मंथ का देख लेते हैं -9.63 है। अभी आपको बताया मार्केट करेक्शन में, तो इसी तरह से होता है म्यूचुअल फंड्स का। सो म्यूचुअल फंड्स बेसिकली एक एक्सपर्ट लोगों की टीम होती है जो अलग अलग इन्वेस्टमेंट प्लान में हमारे पैसे इन्वेस्ट करती है। हमको बस उनको फंड प्रोवाइड करना पड़ता है। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आपको कुछ इन्फॉर्मेशन की मतलब वैल्यू लगी हो, तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँचाइए। सो आपको जस्ट अ मिनट, आपको अगर ये वैल्यू मिली हो इस वीडियो से तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और थैंक यू।